नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती को लेकर के बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और हाई कोर्ट में भी सुनवाई समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट डेट मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट से मैटर फाइनल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो चुका है। यहाँ पर किनको फ़ायदा हुआ, किनको नुकसान हुआ, रिजल्ट कब तक आ सकता है, फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी या फिर कितनी जा सकती है, नई लेखपाल भर्ती नोटिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा सुनिएगा आप सभी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सीरियल नंबर 49 पे आपका केस लगा हुआ था। आयोग की तरफ से जो जवाब लगाया गया था उसमें फुल मार्क से डिलीट का ऑप्शन दिया गया था, या फिर उसमें जो आयोग ने आंसर माना था वो अपना आंसर सही बता रहे थे। लेकिन आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑप्शन डी को करेक्ट माना गया है। ऑप्शन डी में था नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। अगर हम ऑप्शन ए को मान लें उज्ज्वला वाला, ऑप्शन बी में आजीविका वाला ऑप्शन था, 3 में उस्ताद वाला, और चौथे वाले विकल्प में इनमें से कोई नहीं। चूँकि यहाँ पर प्रश्न को लेकर के या जो आंसर की दिया गया था इस प्रश्न में आयोग की तरफ से, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाई गई है जो आंसर की बनाने वाली पैनल है, और इसमें ऑप्शन डी को करेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, जिनके पहले से ऑप्शन ए करेक्ट रहे होंगे उनको तो नुकसान हो गया सीधे सीधे। बी और सी को कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। जैसे पहले स्थिति थी वैसी ही स्थिति वर्तमान में भी है। लेकिन जिन्होंने ऑप्शन डी लगाया था इनमें से कोई नहीं, तो उन सभी अभ्यर्थियों के 1.25 नंबर बढ़ गए। क्योंकि पहले जब आपने ऑप्शन डी लगाया होगा तो ऑप्शन ए आयोग के ऑफिशियल आंसर की से आप सभी के एक प्रश्न गलत हो गए, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी जोड़ दीजिए। तो अब आपको नेगेटिव मार्किंग और प्लस 1 नंबर यानी 1.25 का फ़ायदा आपको मिल जाएगा जिन्होंने ऑप्शन डी लगाया था। और जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया था तो उनको कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 1.25 नंबर का नुकसान हो गया। ऑप्शन बी और सी वाले पहले की स्थिति में ना आपको कोई फ़ायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ, यानी कि इससे मेरिट या कटाव पर बहुत ज़्यादा फर्क प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हाँ, यहाँ पर इतना अवश्य था कि एडिशनल लिस्ट की डीबी अलग से करवाई जा सकती है, और आप देखेंगे कि जिस कैटेगरी में अभ्यर्थी कम मिले हैं उनकी एडिशनल लिस्ट ऑलरेडी जारी कर दी गई है, जिनकी आगे डीबी होनी है। तो इसी तरह से जो भी अभ्यर्थी इस एडिशनल लिस्ट में आगे पाए जाएंगे तो उनकी डीबी अतिरिक्त अभ्यर्थियों की डीबी अलग से करवाई जाएगी। डाटा फीडिंग का काम भी साथ में चल रहा है। तो जैसे ही ये सभी काम यानी 30 नवंबर तक पूरे हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपके फाइनल रिजल्ट पर ही कार्य स्टार्ट होगा, या फाइनल रिजल्ट ही आपका जारी किया जाएगा। हाई कोर्ट अपडेट अगर बात कर लें तो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में 16 वाला जो प्रश्न है वो उस प्रश्न को लेकर के भी आप सभी जानते हैं कि याची पक्षी की तरफ से दूसरे ऑप्शन को सही माना गया है। फिलहाल में नेक्स्ट डेट लग गई है 22 दिसंबर की, यानी कि लगभग 1 महीने की डेट मिली है। 22 दिसंबर की डेट मिली है। अब यहाँ पर अगर आयोग इंतज़ार करते हैं तो आपके रिजल्ट में देरी होगी, और अगर यहाँ पर आयोग की तरफ से अर्जेंसी फाइल करके पहले ही मामले की सुनवाई करा दी जाती है तो आपका रिजल्ट दिसंबर में तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, बट जनवरी में मिड जनवरी तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, यानी 15 जनवरी से पहले पहले आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर भले ही उसका प्रभाव हो या ना हो, आगे अगर कोई फैसला आता है अभ्यर्थियों के पक्ष में तो आप सभी जानते हैं कि फिर रिवाइज रिजल्ट भी जारी करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर यही देखना होगा कि आयोग इंतजार करते हैं तो रिजल्ट में थोड़ी देरी होगी, या फिर इसी स्थिति से रिजल्ट जारी करते हैं, या फिर अर्जेंसी लगा करके मामले की फाइनल सुनवाई करा करके रिजल्ट जारी करना होगा। तो इन दोनों ही स्थितियों में रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा, लगभग जो है मिड जनवरी से पहले पहले तक। अब आगे बात करेंगे लगभग जो फाइनल मेरिट या कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसको लेकर के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। और हमने जो कुछ भी कट ऑफ आपको बहुत पहले बताई थी उसी कट ऑफ पे हम आज भी अडिग हैं। अगर आपने वीडियो पहले सुना होगा, भले ही कितना भी विरोध किया गया होगा कि इतनी कम कट ऑफ या इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है, हो सकता है उसमें थोड़ा सा आपको माइनर परिवर्तन देखने को मिले, 0.25 का या 0.50 का। हमने आप सभी को जनरल की कट ऑफ 79.50 बता रखा है कि इसी के आसपास। अब इसमें देखिए 0.25 का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, यानी 80 से कम रहना चाहिए मेरे हिसाब से। जो मेरा अपना एनालिसिस है
आप लोगों के इतने सारे नंबर आप लोगों ने जो शेयर कर रखे हैं, या पहले हमने सर्वे भी करा रखा था कई बार। इसमें सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जनरल की कट ऑफ 79.50, 79.50 से थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। डीबी इसके के ऊपर चीज़ें डिपेंड कर रही थी। और यहाँ पर जितने एडिशनल या जितने अतिरिक्त अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं तो थोड़ा सा इसमें कट ऑफ में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है 0.25 तक। इसी तरह से ओबीसी की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 78 से 79 के बीच में रहना चाहिए। लगभग 1 अंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में, और लगभग 2 अंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में, यानी कि 77.50 प्लस माइनस थोड़ा सा मान सकते हैं आपसे भी, माइनस नहीं बल्कि थोड़ा सा प्लस ही मान करके चले, यानी 77.50 से लेकर के 78, लगभग 1.5 से 2 नंबर या 2 नंबर का ही डिफरेंस लगभग हो सकता है जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में। जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में डिफरेंस लगभग 1 अंक का हो सकता है। अब आगे बात करेंगे एससी की कट ऑफ को लेकर के। एससी की कट ऑफ 75 से ज़्यादा नहीं जाने वाली है, 75 से कम जितना रहे, 74 से ज़्यादा यानी 75 और 74 के बीच में, 74 और 75 के बीच में। फीमेल की कट ऑफ बहुत थोड़ा सा आपको इंक्रीमेंट, बहुत थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो डीबी वाले कट ऑफ है। और फीमेल में जितने लोग डीबी करा चुके हैं ऑलरेडी, समझ लीजिए कि आप सभी सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी। जितने लोग डीबी करा चुके हैं आपका सिलेक्शन हो चुका है फीमेल अभ्यर्थियों के लिए, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है फीमेल में। इसी तरह से एससी में भी बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है डीबी की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में, लेकिन जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। पहले इन सभी की कट ऑफ आपको समान देखने को मिला है डीबी के लिए, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है लगभग 4 या 5 नंबर सबसे ज़्यादा जनरल में देखने को मिल रहा है बढ़ोतरी। उसी तरह से हमने बाकी के लिए भी आप सभी को बता दिया। अब यहाँ पर आप सभी ये मत कहिएगा कि नहीं इतनी कट ऑफ कैसे जाएगी या फिर इससे ज़्यादा जाएगी, थोड़ा सा आप लोग सभी धैर्य बनाए रखें। आप सभी के भी अपने अपने एनालिसिस हो सकते हैं कि नहीं इतना जाना चाहिए, तो इसके लिए हम सभी रिजल्ट का वेट कर लेते हैं। बाकी हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही जानकारी हो, सही अपडेट हो, वही आप सभी को दी जाए। नई लेखपाल भर्ती आपको अगले साल पेट 2023 से 100% देखने को मिलने वाला है। तो जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, अभी ये किसी को नहीं पता है, उम्मीद आप सभी को रखना है। बट अगर हमारे नंबर कम होते हैं, विशेष करके जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि बाकी कैटेगरी में तो बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगा कट ऑफ में, लेकिन जिनके भी नंबर थोड़े से कम है या फिर हम बॉर्डर पर है, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी उम्मीद रखते हुए आगे की तैयारी अभी से करते रहना है। बहुत सारी भर्तियाँ अभी भी हो सकती हैं आपके सामने, या फिर जिसमें आपने एग्जाम दिया हो, या फिर आगे की प्रोसेस के लिए आप वेट कर रहे हो, या फिर किसी में रिजल्ट आना हो, किसी अन्य भर्ती में आप हों, तो तैयारी आप सभी करते रहें। और आप सभी जानते हैं कि चकबंदी विभाग हो या फिर राजस्व लेखपाल, दोनों में ही वैकेंसीज हैं, और आगे ये भर्तियां आपको पीईटी 2023 से देखने को मिलने वाली हैं। धन्यवाद।